बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर एलुयन या इल्तबास के बारे में है। इससे पहले हमने परसेप्शन या इदराक के बारे में पढ़ा। परसेप्शन या इदराक बेसिकली आपकी जो सेंसेशन है, सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज हम गेन करते हैं, 5 सेंसेस के थ्रू उनको समझना या अंडरस्टैंड कर लेना परसेप्शन कहलाता है। अब व्हाट इज एलुयन या इल्तबास किसे कहते हैं? जब परसेप्शन हमारा फॉल्स हो तो उसको हम एलुयन कहते हैं। यानी एलुयन का अगर मीनिंग देखा जाए तो दिस इज कॉल्ड फॉल्स परसेप्शन। यानी इल्तबास जो है वो गलत इदराक को कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी चीज का जब गलत इदराक होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, या फॉल्स परसेप्शन होगा तो उसको हम एलुयन या इल्तबास कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल्स यूजुअली जैसे आप कहते हैं कि बाज़ औक़ात अंधेरा है और वहाँ कोई मोटी सी रस्सी पड़ी है, तो अगर आप उसको देखते हैं तो दूर से ऐसे लगता है जैसे वो सांप है। या इसी तरह अगर अंधेरा है और आप किसी चीज को देखते हैं जो झाड़ी सी है, और वो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे कोई बंदा या चोर छुपा हुआ है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो इल्यूजन है या इल्तबास है वो हम किसी स्टिमुलस को जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में होता है यानी मुहीज, उसको हम गलत परसीव करते हैं। उसको हम जब फॉल्स परसेप्शन होगा तो उसको हम इल्तबास या इल्यूजन कहेंगे। यानी आप ये इसको अगर डिफाइन करते हैं तो पहला पॉइंट यही है कि इल्यूजन इज नोन एज फॉल्स परसेप्शन। यानी इल्तबास का मानी गलत इदराक है। यानी गलत इदराक को हम इल्तबास कहते हैं। और जब भी कोई स्टिमुलस या मुहीज हमारे माहौल में मौजूद हो और हम उसको किसी भी वजह से गलत परसीव करें या उसका इदराक गलत करें तो उसको हम एलुयन या इल्तबास कहेंगे। एग्जाम्पल में आप इसका जो है वो सिंपल स्नेक वाली एग्जाम्पल, यानी वो जो रोप है कि रस्सी जो है वो अंधेरे में है तो वो हमें सांप की तरह नजर आती है। इसी तरह आप कहते हैं कि अगर कोई झाड़ी है तो वो लगता है जैसे अंधेरा है, कम रोशनी है तो वो इस तरह लगता है, या कोई और ऑब्जेक्ट है ऐसे तो वो हमें इस तरह लगता है जैसे कोई चोर छुपा बैठा है। तो ये हमारा एक्सटर्नल मुहीज को जब हम फॉल्सली परसीव करते हैं यानी उसका इदराक गलत करते हैं तो उसको इल्तबास कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का आता है, और क्वेश्चन आता है डिफाइन एलुयन या व्हाट इज मेंट बाय एलुयन। यानी इल्तबास से क्या मुराद है, या इल्तबास की तारीफ बयान कीजिए। उसमें फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा कि इसका मीनिंग आपने लिखना है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका होगा जिसमें आपने कोई भी एक एग्जाम्पल कोट करनी होगी कि ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसको जब हम किसी भी वजह से गलत परसीव करते हैं या गलत इदराक करते हैं तो वो हमारा एलुयन कहलाता है। इसकी जो बहुत सारी रीजंस हैं इल्तबास या जो एलुयन है उसकी बेशुमार वजूहात हैं। इनमें से चंद एक हमने जो है इसकी कॉजेज या जो रीजंस हैं उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहली जो है वो है सेंसरी थ्रेशोल्ड, या इसको हम हिस्सी दहलीज कहते हैं। हिस्सी दहलीज या सेंसरी थ्रेशोल्ड अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो हमने ये कहा था कि किसी भी स्टिमुलस या मुहीज की कम से कम या ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी या मिकदार जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको महसूस किया जा सकता है, उसको हम सेंसरी थ्रेशोल्ड कहते हैं। अब हर जो सेंसेशन है उसका सेंसरी थ्रेशोल्ड डिफरेंट है। जैसे हमने अभी जो लास्ट 2 सेंसेस पढ़ी थी जिसमें ईयर और आई का स्ट्रक्चर हमने देखा, उसमें आपने देखा कि 360 मिली माइक्रोन से लेके 760 मिली माइक्रोन की रोशनी को हम देख सकते हैं। यानी ये उसका सेंसरी थ्रेशोल्ड है। अगर 360 मिली माइक्रोन से रोशनी कम हो जाएगी या 760 मिली माइक्रोन से रोशनी बढ़ जाएगी तो फिर हम उस चीज को सही तरह से
नहीं देख पाएंगे। इसको कहते हैं कि ये सेंसरी थ्रेशोल्ड, यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग लिमिटेड है, और उस लिमिटेड वर्किंग को हम ये सेंसरी थ्रेशोल्ड कहते हैं। इस थ्रेशोल्ड से अगर अमाउंट जो स्टिमुलस है उसकी कम हो जाए या उससे बढ़ जाए, तो फिर उस चीज को महसूस करना पॉसिबल नहीं रहता, और वहां पर हमारा जो है वो क्या होगा, फॉल्स परसेप्शन होगा, या आप ये कहते हैं कि जो इल्तबास या गलत इदराक जो है वो मुमकिन है। नंबर 2 रीजन जो है वो है फिजिकल डिफेक्ट्स या जिस्मानी नकाइस। यानी इसमें आप ये कहते हैं कि अगर इंसान की कोई बीमार है, या किसी तरह की उसे कोई चोट लगी है, या वो डिस्टर्ब्ड है मेंटली, तो तब भी इल्यूजन जो है वो हो सकता है। जैसे फर्ज करें, अगर आप बीमार हैं तो आपको एक तो चीज़ों का टेस्ट नहीं आएगा, प्लस आप कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी फेवरेट है उनके बारे में भी आपका परसेप्शन फॉल्स होगा, क्योंकि आप उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे। परसेप्शन जो है वो कंसंट्रेशन से ही अचीव होता है। तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, तो उस सूरत में भी इंसान का जो इल्तबास या इल्यूजन पॉसिबल है। उसके बाद नंबर 3 जो है, दैट इज, जिसको हम कहते हैं हैबिट एंड फेमिलैरिटी, यानी आदत और उनसियत। बाज़ औक़ात हमें बहुत सारी चीज़ों की आदत होती है, हम उनसे फ़ैमिलियर होते हैं, यानी उन चीज़ों को जानते होते हैं, इसलिए हम इल्तबास का शिकार हो जाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि फ़र्ज़ करें, 2 लोग जिनकी हाइट एक ही जैसी हो, और वो हमारे से थोड़े फ़ासले पर खड़े हों, तो हमें पहचानने में दुश्वारी होती है, और हम बाज़ औक़ात गलत परसीव करते हैं कि हो सकता है जैसे हमारी कोई फ्रेंड है, उसकी हाइट उस लड़की से जो हमसे थोड़ा दूर खड़ी है उसी जितनी हो। तो हम चूँकि उस अपनी फ्रेंड से फ़ैमिलियर हैं, उसको हम जानते हैं, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से किसी और को जो उतनी हाइट और वैसी फिजिक का बंदा है, उससे हम अपनी फ्रेंड से फ़ैमिलियर होने की वजह से इल्तबास या इल्यूजन का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेंटल रेडीनेस, या जिसको ज़हनी आमादगी कहा जाता है। ज़हनी आमादगी का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम पहले से जिसके बारे में हम नॉलेज रखते हों या ज़हनी तौर पर तैयार हों, तो हमें इल्यूजन जो है वो हो सकता है। जैसे बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि हम कोई चीज़ लिखते हैं, तो ज़हन में हमारे वो पूरा टॉपिक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमने लिखते हुए तेज़ी से कोई लफ़्ज़ गलत लिख दिया होता है। जब हम दोबारा उसको रीड आउट करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, तो वो भी तेज़ी से की जाती है, और हाँ, चूँकि माइंड में हमारे वही अल्फ़ाज़ हैं, तो बाज़ औक़ात नज़र, या आप ये कहते हैं कि विज़न जो है वो उसको कैप्चर नहीं करती गलती को, तो इससे हमें जो है वो क्या होता है, इल्तबास पॉसिबल है। फिर इसी तरह आप कहते हैं फॉल्स क्यूज, समटाइम्स जो है वो गलत इशारात हमें जो है वो इल्तबास का शिकार बना देते हैं। जैसे फर्ज करें कि अगर हमने सन ग्लासेस पहनी हुई हैं और बाहर निकलते हैं घर से, और तो क्या होगा कि ज़ाहिर है उनका कलर ज़रा डार्क होता है, तो हमें ये इल्यूजन हो सकता है जैसे क्लाउड्स जो हैं वो हैं। हो सकता है कि सनलाइट जो है वो बहुत तेज़ हो, लेकिन उन सन ग्लासेस की वजह से इंसान इल्यूजन का शिकार हो सकता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लास्ट है वो है कॉन्टेक्स्ट या हवाला, यानी रेफरेंस आप कह सकते हैं, कि बाज़ औक़ात हम रेफरेंस के फ़र्क होने की वजह से भी इल्यूजन का शिकार हो जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें 2 सर्कल सेम साइज़ के हैं, लेकिन जब हम उनको देखते हैं किसी और पर्सपेक्टिव में, यानी उनके जो बैकग्राउंड्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो उनके साइज़ेज़ भी डिफरेंट होंगे, या आप यूँ कहते हैं कि उनका परसेप्शन में इल्यूजन पॉसिबल है। जैसे फ़र्ज़ करें कि 2 सर्कल्स हैं, एक जो है वो सेंटर में, उसके इर्द-गिर्द बड़े सर्कल्स ड्रॉ हुए हुए हैं। और दूसरा उतना ही सर्कल है, लेकिन उसके इर्द-गिर्द छोटे सर्कल ड्रॉ हुए हुए हैं। तो वो जो है, जैसे फ़र्ज़ करें एक ये सर्कल है और दूसरा ये है। इसमें आप कहते हैं कि इनके जो साइज़ेज़ हैं वो सिमिलर हों, इसके सराउंडिंग में आप बड़े सर्कल्स बना दें, और इसकी सराउंडिंग्स में जो दूसरा है
उसकी सराउंडिंग्स में आप छोटे सर्कल बनाएं। तो इनकी आप कहते हैं रेफरेंस की वजह से, यानी ये जो सर्कल है इसका और इसका बेसिकली ये दोनों साइज में सेम है, लेकिन चूंकि इसके सराउंडिंग यानी रेफरेंस इसके बड़े सर्कल्स हैं तो ये साइज में छोटा लग रहा है, और इसकी सराउंडिंग में सर्कल्स छोटे हैं ये वाले, तो ये हमें बड़ा महसूस हो रहा है। इस तरह आप कहते हैं कि डिफरेंट रेफरेंसेस जो हैं वो भी हमारे परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं। अगर रेफरेंस डिफरेंट होगा या हवाला मुख्तलिफ होगा तो फिर हमारा जो आप कहते हैं कि बेसिकली हमारा उस चीज का परसेप्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगा या हम इल्यूजन का शिकार हो सकते हैं। अभी हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो डेफिनेशन ऑफ इल्यूजन, और दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज कॉजेज ऑफ इल्यूजन, या इल्तबास की वजूहात बयान कीजिए, या राइट डाउन द कॉजेज ऑफ इल्यूजन, या डिफाइन रीजंस ऑफ इल्यूजन। तो इसमें आपने इनमें से कोई 4-5 रीजंस आपने याद रखनी है, और उनको हर एक को किसी एक एग्जाम्पल के साथ आपने याद करना है। ये सेंसरी थ्रेशोल्ड है, फिजिकल डिफेक्ट्स हैं, हैबिट एंड फेमिलियरिटी है, मेंटल रेडीनेस, फॉल्स क्यूज, कॉन्टेक्स्ट, ये सारे जो हैं इनमें आपने एक दो एग्जाम्पल्स के साथ इनको अभी जो आप क्वेश्चन लिखेंगे उसके अंदर क्वेश्चन हमारा है राइट डाउन द कॉजेज और रीजंस ऑफ इल्यूजन, या इल्तबास की वजूहात बयान कीजिए। उसमें आपने इनके सबके नाम लिखने के बाद इनमें एक एक एग्जाम्पल साथ उसके लिखेंगे। ये तो था डेफिनेशन ऑफ इल्यूजन एंड कॉजेज ऑफ इल्यूजन। अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज टाइप्स ऑफ इल्यूजन, या इसमें आप कहते हैं कि इल्तबास की इकसाम। वैसे तो इसकी इकसाम काफ़ी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड 4 टाइप्स हैं, सॉरी 6 टाइप्स हैं, उन्हीं को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहली जो टाइप है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसमें हमारा इसको कहते हैं इल्यूजन ऑफ फॉर्म, या शक्लो सूरत का इल्तबास। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये जो है ये एक स्क्वायर बना हुआ है ये, और इसकी सारी साइड्स जो हैं चारों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन देखने में हमें ऐसे लगता है कि ये और ये साइड बड़ी और ये साइड जो है वो छोटी है। ये किसकी वजह से है? ये उसके प्रॉपर जो उसकी शक्ल है या डायग्राम है उसकी फॉर्मेशन की वजह से, चूंकि जो वर्टिकल लाइंस हैं वो हमें लंबी नजर आती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें छोटी नजर आती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहते हैं कि ये जो स्क्वायर शेप है ये हमें जो साइड वाली लाइंस हैं ये वाली लाइंस ये हमें लंबी नजर आती हैं, जबकि ये वाली जो लाइंस हैं ये हमें छोटी नजर आती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहते हैं कि ये जो है ये इल्यूजन या इल्तबास का शिकार हम होते हैं। अगर इनको मयर किया जाए तो चारों साइड्स बिल्कुल एक जैसी होंगी। इसको हम कहते हैं कि शक्ल सूरत का इल्तबास या इल्यूजन ऑफ फॉर्म। उसके बाद नंबर 2 है इल्यूजन ऑफ साइज, या जिसको जिसामत का इल्तबास कहते हैं। इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये जो है एक ये लाइन है, और सेकंड जो है दैट इज विथ इसकी जो लाइंस हैं वो फेदर्स, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये आउटसाइड है। अब इन दोनों की अगर आप देखेंगे तो बेसिकली फर्क कहाँ पे आ रहा है, एक इसके स्ट्रक्चर में और एक इसके स्ट्रक्चर में। इन दोनों में फर्क ये एक लाइंस की लेंथ सिमिलर है, लेकिन सिर्फ आप इनकी जो शेप है, एक के एरो हेड्स लगे हुए हैं और दूसरे के फेदर्स बने हुए हैं, बाहर की तरफ एरो हेड्स हैं, और इनका जो डिफरेंस है वो इसी वजह से है कि हमें देखने में ऊपर वाली लाइन छोटी और नीचे वाली लंबी नजर आती है। इसको हम मुलर लायर इल्यूजन भी कहते हैं। यानी एक साइकोलॉजिस्ट था मुलर लायर, उसने इस इल्यूजन को डिस्कस किया और ये हमारे प्रैक्टिकल के अंदर भी शामिल है, जो इंशाल्लाह हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको उसमें करवा दूंगी।
नेक्स्ट हमारा जो है इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस, या जिसको हम फासले का इल्तबास कहते हैं। इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये एक पिक्चर है जिसमें ये डिफरेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये स्काई और फिर ये माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। ये आसमान और ज़मीन ऐसे एक दूसरे से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन चूँकि डिस्टेंस इनका हमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें लगता ऐसे है कि ये दोनों आपस में एक जगह पर मिल रहे हैं। इसको इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस या फासले का इल्तबास भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है पिक्चर, इसमें अगर आप देखते हैं नंबर 4 इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन या सिम्त का इल्तबास। इसमें आप देखें कि यहाँ पर डिफरेंट लाइंस लगी हुई हैं, जो तकरीबन 6-7 लाइंस हैं। इनमें अगर आप देखते हैं ये लाइंस इस तरह से, ये 1 2 3 4 जैसे, इनमें कुछ के कट्स ऐसे इनको कट कर रहे हैं और कुछ जो है वो इस डायरेक्शन में कट कर रहे हैं ऐसे। तो बेसिकली ये सारी लाइंस, ये दोनों, ये और ये सारी पैरेलल लाइंस हैं। लेकिन चूंकि इनके ऊपर जो कटिंग है, ये जो लाइंस ये वाली ड्रॉ हुई हुई हैं, ये डिफरेंट उस फेज में या डिफरेंट शेप्स में लगी हुई हैं, इनको कट डिफरेंटली किया गया है। इसलिए आप कहते हैं कि इनमें हमें ऐसे फील होता है कि ये जो है ये डिफरेंट है या एक दूसरे से, एक्सक्यूज मी, ये पैरेलल नहीं है, यानी गैर मतवाजी हमें नजर आती हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये पैरेलल या मतवाजी हैं, लेकिन चूंकि इनको जो कटिंग की गई है इनके ऊपर, वो इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट होने की वजह से कई जगहों से ये लाइंस हमें एक दूसरे के करीब और कई जगहों से ये लाइंस हमें एक दूसरे से दूर नजर आती हैं। इसको हम सिम्त का इल्तबास या इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइंस कट वाली लाइंस है इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज इल्यूजन ऑफ मूवमेंट या हरकत का इल्तबास इसको कहते हैं। इसमें आप देखें कि हमें ये एक स्टैटिक पिक्चर है, लेकिन ये ऐसे मूविंग नजर आ रही है। इसमें एक और पिक्चर होती है, जैसे अगर आप इस तरह ये सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये हमें लगता है कि ये सर्कल ऐसे मूव कर रहा है, हालांकि ये तो एक स्टिल पिक्चर है। इसी तरह से आपने देखा होगा जो शादियों में डिफरेंट लाइटिंग की जाती है, वो लगता है कि वो लाइट्स एक दूसरे के पीछे भागती चली जा रही हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बल्कि एक बल्ब ऑन होता है अगला ऑफ हो जाता है। उनकी टाइमिंग्स इस तरह से सेट कर दी जाती है कि एक ऑन हो एक ऑफ हो, फिर अगला ऑन हो फिर अगला ऑफ हो, तो हमें लगता है कि लाइट एक दूसरे के पीछे चल रही है। इसको हम कहते हैं कि इल्यूजन ऑफ मूवमेंट या हरकत का इल्तबास, जिसमें स्टेशनरी थिंग्स हैं, यानी वो चीजें स्टैटिक हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वो मूविंग है। जैसा कि इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, जो ये पिक्चर है ये वाली, इसमें भी आपको ऐसे फील होता है कि ये जो रोशनी है ये बाहर की तरफ ऐसे फैल रही है, हालांकि ये पिक्चर स्टिल पिक्चर है, इसमें किसी तरह से भी कोई रोशनी या कोई मूवमेंट जो है वो नहीं है, लेकिन अगर गौर से देखें तो ये मूविंग महसूस होती है। इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट है इल्यूजन, दैट इज इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव या इसको तनाजुर का इल्तबास कहते हैं। इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव जो है वो बेसिकली दो पैरेलल चीजें हैं, जब हम इनको दूर तक देखते हैं तो वो आपस में मिलती भी नजर आती हैं। जैसे ये आपको ट्रेन की पटरी ये नजर आ रही होगी, इसमें आप कहते हैं ये टू लाइंस हैं, ये अगर इस तरह से हों, तो जब ये इधर से यहाँ तक जा रही हैं, तो जब ये यहाँ पर बंदा अगर खड़ा है, तो वो यहाँ से उसको ये बाकायदा पैरेलल दूर नजर आती हैं, लेकिन जो डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो ये आपस में एक दूसरे के करीब मिलती जाती हैं। इनको हम कहते हैं कि ये तनाजुर या इसको इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव कहा जाता है। यानी जो डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे चीजों का, जैसे पैरेलल लाइंस का, तो वो दूर तक अगर आप उसको देखेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वो दोनों चीजें आपस में मिलती हुई नजर आएंगी। इसको इल्यूजन ऑफ पर्सपेक्टिव या तनाजुर का इल्यूजन भी कहते हैं। ये बेसिक 6 टाइप्स थी जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया, और होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है
राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोयन, या इल्तबास की मुख्तलिफ इकसाम बयान कीजिए। अब आप लोगों ने इन 6 टाइप्स के नाम लिख के सिंगल लाइन विद सिंगल एग्जाम्पल आपने इनको लिखना है। इसमें आपके अब आज हमने जो किए हैं वो 3 क्वेश्चंस हैं। पहला डेफिनेशन ऑफ इल्यूजन यानी इल्तबास की तारीफ, दूसरा है रीजंस ऑफ इल्यूजन या इल्तबास की वजूहात, और तीसरा आखिरी जो सवाल है वो है टाइप्स ऑफ इल्यूजन या जो इल्तबास की इकसाम। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।